इलेक्शन में ताखिर, सदर ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। सूबाई असम्बलियों के इलेक्शंस 90 रोज़ में होना ज़रूरी है। विफाकी और सूबाई हुकूमतों को इलेक्शन कमीशन की मुआविनत की हिदायत करें। तौहीन अदालत समेत मज़ीद पेचीदगियों से बचने के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाएं। आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुतालबा किया है कि मुतल्लिका हुकाम को इलेक्शन कमीशन की मुआविनत का हुक्म जारी करें। इलेक्शन में ताखिर का मामला है और सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। सूबाई असम्बलियों के इलेक्शंस 90 रोज़ में होना जरूरी है। विफाकी और सूबाई हुकूमतों को इलेक्शन कमीशन की मुआविनत की हिदायत करें। इसी पर मजीद मालूमात किया है ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, कहिएगा क्या कहा जा रहा है खत के जरिए? महा, आज सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने खत लिखा है वज़ीर आज़म को, जिसने उन्हें याद दहानी करवाई गई है कि जो पंजाब और केपी के इलेक्शन है वो 90 रोज़ के अंदर होना जरूरी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर थे उसका भी हवाला दिया और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 90 दिन के अंदर जो है वो इंतखाबात कराने का हुक्म दिया, लेकिन 8 अक्टूबर की तारीख दे दी गई है, जिससे लगता है कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में जो है इलेक्शन शायद ना हो। इस वजह से उन्होंने वज़ीर आज़म को ये भी शिकवा किया कि जो सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ चैनल पर खबरें आ रही हैं कि किस तरह जो है वो मुल्क के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है, उसको भी रोकने के लिए कहा गया है। इसके साथ साथ सदर ने ये कहा है कि वज़ीर आज़म सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर जो है वो मुशावरत करके इलेक्शन को जो है वो यकीनी बनाए। ठीक है, शुक्रिया आपका। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि उनका मसला सिक्योरिटी है, ना ही पैसे। अप्रैल में इलेक्शन नहीं हो सकते तो अक्टूबर में पैसे कहां से आएंगे? तमाम सियासी अयाशियों के लिए पैसे हैं, इलेक्शन के लिए नहीं। 2 असेंबलीज इसलिए तहलील की थी कि 90 रोज़ में इलेक्शंस होंगे। एक हफ्ते में कब्जा ग्रुप पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, वरना इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। पीर तक इलेक्शन कमीशन के आईनी बहरान का फैसले का पता लग जाएगा। नून लीग की 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन की नीयत नहीं, क्योंकि अवाम उनसे से इंतकाम लेगी। शेख रशीद ने कहा है कि इनका मसला अब IMF है, ना ही गरीब की भूख। इन्हें सिर्फ इमरान खान की क्लीन स्वीप का खौफ है। बड़ी अदालती जंग शुरू होने जा रही है, आर या पार हो जाएगा। इमरान खान को गिरफ्तारी का डर है। हिफाजती जमानत के लिए एक बार फिर लाहौर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। इमरान खान अदालत में पेश हो गए। चेयरमैन PTI की 5 मुकदमात में हिफाजती जमानत में 27 मार्च तक की तौसीह कर दी गई है। और इसके अलावा जस्टिस फारूक हैदर की अदम दस्तयाबी के बाइस बेंच तहलील हुआ। दरखास्त जमानत की समात के लिए नया बेंच तश्कील पाया। जस्टिस फारूक हैदर की जगह जस्टिस अनवार हुसैन शामिल हुए। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवार हुसैन पर मुश्तमिल बेंच ने समात की। तहरीक इंसाफ का मनफी रवैया सबके सामने है। इमरान खान जत्थों को लेकर अदालत पहुंचता है। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा गैर कानूनी इक़दाम किसी भी सियासतदान ने नहीं किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि दुनिया में कहीं भी कोई मुल्ज़िम अदालत में पेश होने से इनकार नहीं करता। जब पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने उनकी रिहाइशगाह गई तो ऑफिसर्स और एहलकारों पर हमला किया गया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने PTI कारकुनान की जानिब से पुलिस एहलकारों पर हमले की वीडियो भी दिखाई। तहरीक इंसाफ की तशद्दुद की सियासत वफाकी हुकूमत ने सबूत दुनिया के सामने रख दिया। गैर मुल्की मीडिया को मदऊ किया। उस्मान पार्क में पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और जुडिशल कम्प्लेक्स में हंगामा आराई पर मुश्तमिल वीडियो दिखाई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था, इमरान खान एक मायूस आदमी है जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर यकीन रखते हैं। इमरान खान बज़िद हैं कि अदालतों के सामने पेश नहीं होना। जब पुलिस इमरान को गिरफ्तार करने उनकी रिहाइशगाह गई तो उन पर हमला किया गया। An accused has ever refused to appear in the court. This is being seen on television screen or being witnessed by everyone almost for last so many weeks that Imran refuses to appear in the court on different pretexts. वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि इमरान खान जिन पर हुकूमत गिराने का इल्जाम आयद करता रहा उन्हीं से मदद मांग रहा है। साइफर के जरिए इमरान खान ने अमरीकी साजिश का बयानिया बनाया। Conspiracy against Pakistan or conspiracy against Imran Khan's government, the same people are now asking for
help and rescue from the perpetrators of Bairuni Sazish. ख्वाजा आसिफ का मजीद कहना था, इमरान खान से सदर ममलिकत के जरिए जनरल बाजवा को तोसी की ऑफर की। उन्होंने कहा आने वाले दिनों, हफ्तों और महीनों में मुआशी सूरत-ए-हाल बेहतर होगी और खराब चीजें ठीक हो जाएंगी। वज़ीर आज़म का लाहौर के करीब ललियानी के इलाके में मुफ्त आटा पॉइंट का अचानक दौरा, आटे की फ्राहमी और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर आज़म आवाम से घुल मिल गए, मसाइल सुने और इंतजामिया को आटे की तकसीम में सहूलत फराहम करने की हिदायत दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुफ्त आटे की फ्राहमी मुनज़्ज़म और कम से कम वक्त में यकीनी बनाई जाए। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से सदर हाई कोर्ट बार इश्तियाक अहमद खान की मुलाकात हुई। मरकजी सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि इलेक्शन स्केड्यूल मनसूख करके आइन तोड़ा गया और सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की गई। इलेक्शन स्केड्यूल मनसूख करा के नून लीग ने पंजाब में अपनी शिकस्त तस्लीम की है। इलेक्शन कमीशन ने अपने आइनी इख्तियारात से तजावुज़ किया है। मज़ीद डिटेल्स क्या हैं, ब्यूरो चीफ अयाज शुजा हमसे शेयर करेंगे। जी अयाज। जी बिल्कुल, चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह की वजारतों ने शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी ने अपनी पुलिस, आईजी और चीफ सेक्रेटरी के कहने पर इलेक्शन के लिए फंड्स और अमला फराहम करने से इनकार किया। उनका ये भी कहना था कि ये सब के सब आर्टिकल 6 के मुर्तकब हुए हैं। उनका ये भी कहना था कि इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन कराना है, इलेक्शन रोकना नहीं। इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन शेड्यूल मनसूख करने का कोई इख्तियार नहीं है। उनका ये भी कहना था कि इंशाल्लाह हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को अपने इस गैर आईनी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खाना पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह हुक्म के बाद कोई इदारा इलेक्शन में तावन से इनकार नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि अगर कोई बदनीति सामने आई तो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी। आइन की खिलाफ वर्जी की इजाजत ना आला दिया देगी और ना आवाम इसे बर्दाश्त करेंगे। जी ठीक है, शुक्रिया आपका अयाज। ईवान सदर इस्लामाबाद में फौजी एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद हुआ। आर्मी चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और स्पीकर कौमी असम्बली समेत अहम शख्सियात की शिरकत हुई। सदर आरिफ अलवी ने मादरे वतन का दिफा करने वाले शोहदा और गाजियों को एजाज़ात दिए। वतन का दिफा करने वाले हमारा फख्र, पाक फौज की तारीख शोहदा की कुर्बानियों की लाजवाल दास्तान से भरी पड़ी है। ईवान सदर इस्लामाबाद में शोहदा और गाजियों में फौजी एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद हुआ। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने शोहदा के खानदानों के अफराद और हाजिर सर्विस अफसरान को एजाज़ात से नवाजा, जबकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा तकरीब में शरीक हुए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने भी एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब में शिरकत की। वतन के लिए कुर्बानियां देने वाले शोहदा के एजाज़ात खानदान के अफराद ने वसूल किए। मेजर शुजात हुसैन शहीद, कैप्टन मोहम्मद बिलाल शहीद और कैप्टन फहीम अब्बास शहीद के एजाज़ात उनकी बेवाओं ने वसूल किए, जबकि सिपाही मोहम्मद वक्कास का एजाज उनकी वालदा ने वसूल किया। पाक फौज, फिजाइया और बहरिया के अफसरों और जवानों के अलावा सऊदी अरब, बहरीन और दीगर मुल्कों के फौजी अफसरों को भी एजाज़ात दिए गए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम की साजिश करने वालों को कटहरे में लाने का मुतालबा किया है। कहा कि साजिशी अनासर मुल्की दिफा से खेल रहे हैं। हुकूमत इन अनासर को गैर ज़रूरी रियायत दे रही है। फौज की सियासत में मुदाखलत और मुहिम जो जर्नैलों की आइन शिकनी और मार्शल लॉ पर हमेशा तनकीद होती रही, मौजूदा बहरान का एक बड़ा सबब यही रहा है। लेकिन आज PTI ने पाकिस्तानी फौज को बतौर एक इदारा निशाने पर रख लिया है। मौजूदा आर्मी चीफ को तकर्रुरी से भी पहले मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई और अब भी इसे हदफ बनाया जा रहा है। पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मजीद कहा कि PTI न सिर्फ अंदरूनी मुल्क बल्कि बैन अल-अक़वामी सतह पर भी फौज को निशाना बना रही है। बरतानवी वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह और ब्रसल्स में मुज़ाहिरे इस मंसूबे का हिस्सा है। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इदारों को खतूत लिखे जा रहे हैं। प्रोपेगेंडा कंपनीज हायर की जा रही हैं। बहसियत इदारा फौज को निशाना बनाना और इसके चीफ पर इल्ज़ामात आयद करना मुल्की दिफा से खेलने के मुतरादिफ है। ऐसे अनासिर को बिला ताख़ीर कानून के कटहरे में लाया जाना चाहिए।
मुल्क में बारिश और यालाबारी की नई इनिंग्स जारी है। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में बादल खुलकर बरसे। टांग में शदीद बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। कोयटा, कान मेहतरजई, सिबी और बुलान में बारिश और यालाबारी। इलाकों के नदी नालों में तूफ़ानी आ चुकी है। जिला लोअर और अपर वज़ीरिस्तान के पहाड़ी सिलसिलों में शदीद बर्फबारी है। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। मुल्क में बारिश के नए स्पेल की एंट्री। मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर हिस्सों में बारिश से जल थल एक हो गया। सूबाई दारुल हुकूमत में वक्फे से बारिश हर शय धुल कर निखर गई। गुजरांवाला, उकाड़ा, फैसलाबाद, झंग, मुल्तान, मियांवाली में भी बादल खूब बरसे। सरगोदा, राजनपुर, मियां चुन्नू, लैया में भी बारिश और जालाबारी से फसलों को नुकसान। खैबर पख्तूनख्वा में टांग के इलाके में शदीद बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-आब। गाँव झील का मंजर पेश करने लगे। बन्नू में हल्की बारिश से ठंड में इजाफा हो गया। कोयटा, कान मेहतरजई, सिब्बी और बुलान में बारिश और जालाबारी। चमन, पशीन, कोलू, डेरा बुक्टी में कई घंटे से बारिश का सिलसिला जारी। पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तूफ़ानी आ गई। मरकजी रोड लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद। ज़ियारत में रात गए बर्फबारी से जाती सर्दी लौट आई। जिला लोअर और अपर वजीरिस्तान के पहाड़ी सिलसिलों में शदीद बर्फबारी। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। दाखिली और खारजी रास्ते बंद होने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। शहर में तेज बारिश, लेस्को का बिजली तरसीली निज़ाम मुतासिर हो गया। बारिश की वजह से लेस्को की 95 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। फीडर्स ट्रिप होने और दीगर फनी खराबियों के बाइस कई इलाके बिजली से महरूम हो गए। बिजली की बंदिश की वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। इस वक्त मजमूई तौर पर सूरत हाल क्या है लाहौर में, अदनान अजीज हमें बताएंगे। अदनान, बताइएगा। देखिए, लेस्को ने यह दावा किया था कि अगर बारिश भी हो रमजान मुबारक में तो लेकिन हमारे जो इंतजाम है वो मुकम्मल हैं। फीडर भी ट्रिप नहीं होंगे क्योंकि तमाम जो स्टेशन को भी अपग्रेड कर दिया गया है। लेकिन जो सूरत हाल है उसके बरक्स है क्योंकि बारिश के बायस लेस्को के 95 से ज़ायद जो फीडर है वो ट्रिप कर चुके हैं। फीडर ट्रिप होने और दीगर फनी खराबियों के बायस मुतअद्दिद इलाके बिजली से महरूम है। अगर इन इलाकों की बात करें उसमें भाटी गेट, टाटानगर, शादबाग, अली पार्क, समनाबाद, मलजंग, ग्रीन टाउन, गुजरपुरा, फतेहगढ़, हरबंसपुरा, जोहर टाउन, ठोकर, नियाजबेग, अमीन पार्क, बागबानपुरा, राजगढ़ समेत दीगर इलाके शामिल हैं। बिजली की बंदिश के बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रिया आपका अदनान। खेलों के मैदान से खबर है कि अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में पहले T20 मैच के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। 4 खिलाड़ी डेब्यू करेंगे। टीम में कैप्टन शादाब खान के अलावा मोहम्मद हारिस, अब्दुल्ला शफीक, आजम खान, फहीम अशरफ, इमाद वसीम और नसीम शाह भी शामिल हैं। साइम अयूब, तैयब ताहिर, जमान खान और एहसानुल्लाह आज अपना पहला मैच खेलेंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शारजा क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा।